Hello everyone, my name is Milak Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप भी बन सकते हैं एक बेहतर स्पीकर। लेकिन इससे पहले मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या अच्छा इंग्लिश बोलना या बहुत बेहतरीन इंग्लिश को बोलना आपका सपना तो रहा होगा ना? क्या आपका सपना पूरा हो पाया? आपने कई बार कोशिश की होगी आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाए। क्या आप सक्सेसफुल हो पाए? क्या आप इंग्लिश फ्लुएंट हो पाए? अगर नहीं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जॉब के लिए हमें एक इंटरव्यू क्रैक करना होता है, राइट? और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हमें एचआरस के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ होगा अपने घर में आपने घंटों या महीने में कह सकता हूँ आपने प्रैक्टिस की होगी। जब आपने प्रैक्टिस की उसके बाद जब आप जॉब के लिए या जॉब को ढूंढने के लिए गए हैं, आपने इंटरव्यू फेस किया। इंटरव्यू फेस करने के दौरान आपको इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन फील हुआ होगा, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे इंग्लिश में तो आपको एक इंग्लिश का लैंग्वेज का बैरियर होता है जिसे आपको ब्रेक करना होता है। अगर वो नहीं हो पाया तो आपको जॉब नहीं मिल पाती आपको, और आपको ऐसा फील होता है कि शायद मेरे अंदर कहीं कमी है। अगर ऐसा कुछ आप फील करते हैं तो यकीन मानिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार ऐसा भी होता है कि आप किसी से बात करते हैं इंग्लिश के अंदर या कोशिश करते हैं बात करने की, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके अंदर एक हेजिटेशन सी होती है और आपको ऐसा फील होता है जैसे कि इंग्लिश में कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ये डर लगता है कि कहीं लोग आपका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, राइट? और इससे भी बड़ी बात, मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो ये कि अगर मान लीजिए आप लोग इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान अगर आज आपने ये फैसला ले लिया कि आप इंग्लिश बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं होगा या आप उसे नहीं सीख सकते, तो अगर ऐसा भी कुछ, अगर मेरे इन सभी सवालों से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप डेली अपने 24 घंटे में से केवल 10 से 15 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकाल सकते हैं, तो मैं आपको इस लायक बना सकता हूँ कि आप आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर अपनी इंग्लिश को बहुत 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 अच्छी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा वो गलती क्या है। आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, आप मेरे किसी भी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मेरे जो वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों, यकीन मानना जो वीडियोस मैं लॉन्च करने वाला हूँ वो सभी वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं अपने वीडियोज़ के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा कुछ ऐसी ट्रिक्स। अगर उन ट्रिक्स को आपने अपने माइंड में उसी तरह से सेट कर दिया जैसा मैं चाहता हूं कि आप करें, तो यकीन मानिएगा कि इंग्लिश आप चुटकियों में बोलने लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना होगा। मेरे वीडियो को सही से देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल या मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि घर बैठे आपके पास आपके मोबाइल फोन पे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, राइट? तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं हम अपनी इंग्लिश की पहली क्लास को 0 लेवल। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं A to Z ये होते हैं अल्फाबेट्स। मेरे ख्याल से मुझे इसके बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, हम लोग बचपन से ही ये A to Z अल्फाबेट्स पढ़ते आ रहे हैं। अल्फाबेट्स से अगर हम कोई वर्ड बनाते हैं, यानी कि अल्फाबेट को अगर हम मिंगल करते हैं, उन्हें मिलाते हैं, तो उससे एक मीनिंगफुल वर्ड हम बनाते हैं। अगर उससे कोई मीनिंग निकलता है तो उसे कहते हैं हम वर्ड, यानी कि शब्द। तो A to Z इसको मिंगल करेंगे, हम एक वर्ड बनाते हैं। वर्ड को अगर हम वर्ड के कुछ समूह को, यानी शब्दों के कुछ समूह को एकत्रित करते हैं या मिलाते हैं, यानी कि वर्ड को फॉर्म करते हैं, तो हम बनाते हैं एक सेंटेंस। यानी कि हमें पहले अल्फाबेट्स पता होने चाहिए। अल्फाबेट्स हमारे क्लियर हो गए तो उनसे मिलाकर हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, और उन्हीं वर्ड्स को अगर हम सही जगह पर रख दें, उन्हें सही जगह पर पुट कर दें, तो हम एक बढ़िया सा सेंटेंस बना सकते हैं जिसका एक मीनिंग होता है। याद रखिएगा, सेंटेंस सही तभी होगा अगर उसका कोई अर्थ हो, उसका कोई मीनिंग निकलता हो। इसीलिए हमें एक अच्छे सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें एक अच्छी ग्रामर आनी बहुत जरूरी है, और दुनिया इसी के पीछे भाग रही है। वो इसीलिए, ताकि ग्रामर ठीक होगी तो आपका सेंटेंस सही से फॉर्म हो पाएगा, राइट? तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। A to Z अल्फाबेट्स हैं जो आप अच्छे से जानते हैं। अल्फाबेट्स को हम मिक्स करते हैं तो हम एक वर्ड बनाते हैं, और कुछ वर्ड्स को अगर हम मिक्स करते हैं तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, राइट? तो इसी के साथ ये नॉलेज मैं आपको दे चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको भी बताया कि अल्फाबेट से हम वर्ड तक पहुंचते हैं और वर्ड से हम फ्रेम कर देते हैं एक बढ़िया से मीनिंगफुल सेंटेंस को, राइट? अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस कोई भी हो सकता है, वो सेंटेंस एक्शन का भी हो सकता है और नो एक्शन का भी हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रूट इंग्लिश की क्या है। अगर आपको आपने रूट पकड़ ली इंग्लिश की, तो आप समझ लीजिए कि इंग्लिश आपको चुटकियों में बोलनी आ जाएगी। रूट इंग्लिश की क्या है, मैं आपको आज वो बताना चाहता हूं। सेंटेंस कोई भी हो इस दुनिया के अंदर, वो सेंटेंस 2 ही तरह का हो सकता है, केवल 2 तरह का, या तो वो एक्शन होगा या वो नो एक्शन का होगा। अब हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ये है नो एक्शन एंड दिस इज एक्शन, राइट?
नो एक्शन सेंटेंस के अंदर हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई भी क्रिया नहीं होती। लाइक डॉक्टर एक ऐसा वर्ड है जो कि क्रिया नहीं है, दिस इज अ नाउन, लॉयर एंड स्टूडेंट, राइट। तो अगर एक सेंटेंस हम लेते हैं, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक टीचर हूं। इस सेंटेंस के अंदर टीचर क्या कर रहा है ये नहीं दे रखा, इसमें बोल रखा है कि मैं एक टीचर हूं लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो ये सब इसमें नहीं है। इसका मतलब है ये सेंटेंस एक नो एक्शन का सेंटेंस है जिसमें कोई भी क्रिया नहीं है। क्रिया क्या होती है मैं आपको यहां बताता हूं। एक्शन के सेंटेंस में जैसे सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश, इस सेंटेंस के अंदर टीच वर्ड जो आ रखा है ये ही सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है। अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब आपको मिलती है तो वो सेंटेंस एक्शन का है, अगर उस सेंटेंस में से आप वर्ब हटा देते हैं तो सेंटेंस इज नो एक्शन, राइट। आई टीच इंग्लिश एक्शन सेंटेंस। अब कुछ मैं आपको वर्ब्स बताता हूं जैसे रन दौड़ना, स्पीक बोलना, स्टडी पढ़ाई करना या पढ़ना, एंड टीच पढ़ाना, जो कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं जो क्रिया कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो एक क्रिया है जो हो रही है, राइट। तो आई एम अ टीचर इस सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं है, ये नो एक्शन का सेंटेंस है। आई टीच इंग्लिश, इसमें टीच वर्ब लगी हुई है, दिस इज एन एक्शन सेंटेंस, राइट। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड नो एक्शन। ये पता होना चाहिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। दैट्स इट, आपको पता चल गया नो एक्शन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि नो एक्शन हमारे लिए जरूरी क्यों है, हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कुछ बताने से पहले कि नो एक्शन हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि ये इंग्लिश की रूट को कैच करता है। अगर आप नो एक्शन अच्छे से समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आपने इंग्लिश की रूट को समझ लिया है, और रूट को समझना बहुत जरूरी है। वाई नो एक्शन जरूरी क्यों है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए दिस इज, आप ये समझ लीजिए ये एक पृथ्वी है, एक अर्थ है, राइट। हम यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज कीजिए ये एक पृथ्वी है, ये एक अर्थ है। इसमें 97% लोग अभी जो बात कर रहे हैं, हम और आप जो बात कर रहे हैं वो एक्शन में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कौन गाड़ी चला रहा है, किसने आज किसानों ने कौन सा आंदोलन कर दिया। तो करना, चलना, उठना, भागना, दौड़ना, ये सब ज्यादातर आपको पता है कि होता रहता है हमारे अगल बगल। लोग ज्यादातर क्रिया वाले सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो क्रिया वाले सेंटेंसेस ज्यादा यूज होने की वजह से 97% लोग जो आज की डेट में लोग इस पृथ्वी पे बात कर रहे हैं, अभी अगर हम रिकॉर्ड करें तो 97% लोग ऐसे होंगे जो एक्शन में बात कर रहे होंगे। केवल 3% लोग ऐसे होंगे जो नो एक्शन में बात कर रहे होंगे। जैसे राम घर पर है, हम पूछ लेते हैं आप कहां पर हो, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी क्या हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं बोलेंगे तो हम एक्शन में चले जाएंगे, 97% में चले जाएंगे। हमने क्या बोला, आपके पिताजी क्या हैं। तो कहने का मतलब है नो एक्शन के सेंटेंसेस केवल 3% है और 97% लोग एक्शन में बात करते हैं। यानी कि हम इंग्लिश में अगर 3% लोग एक्शन को सही से समझ लें और इसको सही से बोलने लग जाएं, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि एक्शन सेंटेंसेस आपको यूं चुटकियों में बोलने आ जाएंगे। मैं मानता हूं लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, लोग डर कर एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं और उनके अंदर एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन आ जाता है कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है या हमारे बस की नहीं है, छोड़ो हम हिंदी में ही बात कर लेंगे, हम इंडियंस हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये बहाने छोड़ दीजिए, आप इंग्लिश को इस तरह से समझिए, आप इसके रूट को जानिए कि नो एक्शन क्या होता है। इंग्लिश बोलना आपके बाएं हाथ का काम होगा। अब हम आ गए हैं सेंटेंसेस पे। मैंने आपको अभी बताया था कि नो एक्शन के सेंटेंसेस हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें नो एक्शन क्यों जानना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंटेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी बताया कि नो एक्शन के सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रूट होता है इंग्लिश का, उसको जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सेंटेंस कोई भी हो वो केवल 6 तरीके से ही लिखा, बोला, सुना और समझा जा सकता है। केवल 6 ही तरीके होते हैं, उसके 7वां तरीका होता ही नहीं है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यही वो एक जरिया है, यही वो एक स्टाइल है, यही वो एक ट्रिक है जिसके जरिए आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। कैसे? 6 टाइप में आपको बताना चाहता हूं। पहला सेंटेंस देखिए, आप मेरे दोस्त हो। सेकंड सेंटेंस, आप मेरे दोस्त नहीं हो। एक्स्ट्रा ऐड हुआ इसके अंदर नहीं, यानी कि सेंटेंस बना नेगेटिव। थर्ड में हमने लगा दिया क्या, क्या आप मेरे दोस्त हो। अब आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट और थर्ड ये बिल्कुल इक्वल है। हमने थर्ड के आगे अगर हम यहाँ पे क्या ऐड कर दें तो ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली थर्ड बन जाता है, राइट। आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त नहीं हो, क्या आप मेरे दोस्त हो, राइट, क्या आप मेरे दोस्त हो। फिर हमने बनाया क्या आप मेरे दोस्त नहीं हो, यानी कि हमने थर्ड में भी क्या और नहीं लगा के फोर्थ बना दिया, क्या आप मेरे दोस्त नहीं हो। फिफ्थ में हम लगाएंगे क्यों हो, यानी कि आप मेरे दोस्त क्यों हो। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, क्यों।
एंड 6 में हम लगाएंगे आप मेरे दोस्त क्यों नहीं हो। ये देखिए, यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी सेंटेंस हो उसको आप बनाएंगे जैसे रोहन घर पर है, रोहन घर पर नहीं है, क्या रोहन घर पर है, क्या रोहन घर पर नहीं है, रोहन घर पर क्यों है एंड रोहन घर पर क्यों नहीं है नहीं है, क्या नहीं है, क्यों है क्यों नहीं है। बस ये जो मैंने आपको फिलर्स बताए हैं, ये जो मैंने बताया हो नहीं हो, क्या नहीं हो, क्यों नहीं हो, अगर ये ट्रिक या ये जो मैंने सर्कल्ड किए हैं, अगर आप इन वर्ड्स को किसी भी सेंटेंस में एडजस्ट करेंगे, कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए उसमें एडजस्ट करेंगे तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली 6 टाइप में कन्वर्ट हो चुका होगा। ये बात अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि सेंटेंस नो एक्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रूट इंग्लिश है, और दूसरी चीज ये सेंटेंस के 6 तरीके होते हैं, 7वां तरीका नहीं होता, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूंगा आपको कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें आप जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स यानी कि लेटर्स, उनसे आप एक वर्ड क्रिएट करते हैं, वर्ड फॉर्म करने के बाद उन वर्ड्स को मिंगल करते हैं तो आपका एक बनता है क्रिएटिव सेंटेंस और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेंटेंस कोई भी हो इस दुनिया में वो 2 ही तरह का होता है, या तो वो एक्शन का सेंटेंस होता है या वो नो एक्शन का सेंटेंस होता है। एक्शन के सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वर्ब होती है यानी कि क्रिया होती है, जैसे चलना, उठना, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना आदि। और नो एक्शन के सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी क्रिया नहीं होती। तो ये सब मैं आपको बता चुका था। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंटेंस कोई भी हो वो सिर्फ 6 तरीके से ही फॉर्म होता है, जैसे राम घर पर है, नहीं है, क्या नहीं है, क्यों है और क्यों नहीं है। तो इसके अलावा कोई 7वां तरीका नहीं होता, आपको ये अपने माइंड में रखना है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। आप लोगों को अगर ये वीडियो आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और वेट कीजिए अंटिल आई कम विद माय न्यू वीडियो। बहुत जल्दी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा दोबारा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ सेफ डे।